So class 12 student, today we will take one questions of retirement. That is the overall question we have selected. One overall question we will take. Overall question का मतलब ये हुआ कि यहाँ पार्टनर रिटायर होता है, आपको गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट करना है. गेनिंग रेशो आप कैलकुलेट करने के साथ ही साथ कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस से रिलेटेड ट्रीटमेंट भी है, गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट भी है. गुडविल कैलकुलेट भी करनी है और आपको नए पार्टनर्स का जो है वो शेयर्स भी निकालना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है. ठीक है. सो ये सब एक ओवरऑल क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ गया है. मतलब अप्रोक्सीमेटली आपके सारे ही कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड हो जाते हैं. सो ऐसा क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है टी एस ग्रेवाल 6.58 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 है एंड पेज नंबर 6.58 है. ठीक है. जिसमें रिवैल्यूएशन से लेकर हर एक चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है. मतलब एक रिटायरमेंट का एक ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक ही क्वेश्चंस में सब कुछ आ जाता है. तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 31 पेज नंबर 6.58. ठीक है. अब मैं क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ. क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है और क्वेश्चंस को हम पढ़ने के बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या है बेटा? कनिका, दिशा एंड कबीर तीन पार्टनर है. कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1. उनका ओल्ड रेशो 2:1 है. ठीक है. और तीन पार्टनर है, कबीर, दिशा, कबीर. कनिका, दिशा एंड कबीर. नाउ 31 मार्च 2016 बेटा बैलेंस शीट किस डेट की है? 31 मार्च 2016. क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, लाइबिलिटीज़ हैं. तो कनिका, दिशा और कबीर की कैपिटल है. मतलब इधर आपका लाइबिलिटी साइड कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, फ्लक्चुएशन ऐसा कुछ भी नहीं है. स्पेशल आइटम कुछ नहीं है. बैंक है, असेट साइड बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, फिक्स असेट्स है एंड प्रॉफिट एंड लॉस है. चलो एक स्पेशल आइटम आ गया प्रॉफिट एंड लॉस. मतलब ये लॉस है. असेट साइड है मतलब लॉस है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. चलिए, कनिका रिटायर हो रही है. कनिका का शेयर है बेटा 2, क्योंकि रेशो क्या है 2:1. कनिका का शेयर है 2. चलिए, ऑन 1st April 2016 for the purpose of following adjustment are agreed. Goodwill of the firm was valued at 2 years purchase. मतलब 2 year परचेज पे गुडविल वैल्यूड करना है. प्रॉफिट कितने साल का लेना है वो देखते हैं. ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 completed years प्रोसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस. कहने का मतलब क्या है? इसमें एक खास चीज़ है. खास चीज़ ये है कि आपको 3 साल का प्रॉफिट लेना है. कब तक का? किस दिन रिटायरमेंट हो रहा है ना पार्टनर, उस दिन तक का, उस दिन से 3 साल, पिछले 3 साल लेने हैं. ठीक है. लेकिन आपके क्वेश्चन में यहाँ पर 2013-14 है, 1 लाख प्रॉफिट है एंड 14-15 का 1,30,000 प्रॉफिट है. 2 साल का ही प्रॉफिट दे रखा है बेटा यहाँ पर. क्लियर है? तो और इन्होंने कहा है कि पिछले 3 सालों का प्रॉफिट लेना है, लेकिन प्रॉफिट तो क्वेश्चन में 2 साल का ही दिया है नीचे एडजस्टमेंट में. तो 1 साल का प्रॉफिट कहाँ से लाएंगे? 1 साल का प्रॉफिट हमें बैलेंस शीट से मिलेगा. ठीक है. पर बैलेंस शीट में प्रॉफिट नहीं, लॉस है. मतलब 1 साल का जो 2015-16 का लॉस है वो 20,000 बैलेंस शीट में दे रखा है. उस साल का प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ है. तो 2015-16 का जो लॉस है वो हमें बैलेंस शीट से मिल जाएगा. एक तो वहाँ से मिल गया, 2 हमें एडजस्टमेंट में दे रखा है. हो गया 3 साल. क्लियर है? ये क्वेश्चन में थोड़ी सी खास बात थी. बच्चे ये डाउट हो जाएंगे कि सर 2 ही साल का दे रखा है एडजस्टमेंट में, तीसरा साल कहाँ से लाएं? तो बैलेंस शीट से मिल जाएगा. चलिए बेटा, फिक्स असेट्स वर टू बी इंक्रीज 3 लाख. फिक्स असेट्स हमारी टोटल बैलेंस शीट में 2,40,000 है, अब वो 3 लाख हो गई है. तो ये रिवैल्यूएशन का आइटम है. स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड 120%. स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%. 120% आपको वैल्यूड करना है. 120% मतलब 20,000 से स्टॉक बढ़ जाएगा, 1 लाख का. द अमाउंट पेबल टू कनिका वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट. चलिए भाई,
कनिका को जो भी अमाउंट हमें देना पड़ेगा वो सब लोन अकाउंट में चला जाएगा, मतलब कैश नहीं दे रहे हैं, लोन अकाउंट में देना है। प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म। अब आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और ये सब बनाना है। चलिए बेटा, हमारा क्वेश्चन तो वर्किंग नोट से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। वर्किंग नोट में अब एक चीज़ आप देखने वाली बात है, एक चीज़ आपको देखने वाली बात है, वो क्या है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है। तो क्या है आपका, या सीधे से आप देख लीजिए, कनिका, दिशा और कबीर 3 पार्टनर हैं। कनिका, दिशा, कबीर 2 1 1 कह रहे बेटा। तो 2 1 1 मतलब यहाँ पर हमें यू हैव नो नीड टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो। ऐसे क्वेश्चन में हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पूछा भी नहीं है, करेंगे भी नहीं। यदि एक पार्टनर यहाँ पर कनिका चले जाता है तो दिशा और कबीर बचते हैं, तो दिशा और कबीर का रेशो क्या बचा, 1 1। तो इनका नया रेशो भी 1 1 होगा और इनका गेनिंग रेशो भी 1 1 होगा। क्लियर है। कोई सवाल में यदि नया पुराना दोनों देते तो गेनिंग निकालते, ठीक है। इफ ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो बोथ रेशो इज गिवन इन द क्वेश्चन देन वी विल कैलकुलेट गेनिंग रेशो, ठीक है। नया पुराना दोनों रेशो दिया है तो गेनिंग निकालना पड़ता, पर यहाँ पर नया रेशो नहीं दिया है और सिर्फ ये कहा है कि कनिका जा रही है छोड़ के फर्म को, मतलब एक पार्टनर, कनिका जो पार्टनर है वो फर्म को से रिटायरमेंट ले रही है। तो यहाँ पर कनिका को गायब कर दो, 2 रेशो गया तो बचा कितना बेटा, 1 और 1। तो 1 1 जो है उनका नया रेशो भी हुआ और उनका गेनिंग रेशो भी हुआ। सो यहाँ पर आपका इक्वल रेशो उनका गेनिंग है और इक्वल रेशो ही उनका न्यू है। क्लियर है। सो अब क्वेश्चन में हम आगे की कैलकुलेशन पे बढ़ते। सो आगे की कैलकुलेशन क्या है बेटा, गुडविल से रिलेटेड। तो गुडविल क्या है बेटा, हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट दे रखा है आपका 2014 का है, 15 का है और 16 का है, ठीक है। 16 का तो लॉस है, तो ये आपका है 1 लाख रुपीज, 1,30,000 टोटल हो गया बेटा 2,30,000, ठीक है। यही है ना, 1 लाख और 130, ठीक है। 2,30,000 माइनस कर दो 20, ये लॉस है आपका 1 साल का, तो कितना हो गया बेटा 2,10,000 डिवाइडेड बाई 3 आ गया 7 के 21 70,000, ठीक है, इंटू 2, तो गुडविल आ गई आपकी 1,40,000। क्लियर है, 1,40,000 आ गई आपकी गुडविल। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है, 1,40,000 हमने गुडविल कैलकुलेट कर लिए। चलिए बेटा, इसमें कनिका का शेयर देख लेते हैं। तो कनिका का शेयर कितना है बेटा, 2/2 1 1 इनका रेशो था।